हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं लबिल सीरीज एपिसोड 9 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो थियन, जो कि हमारा फर्स्ट लीड कैरेक्टर है, इस बात से बहुत डिप्रेस हो गया कि निया भी उसके एक्स की तरह ही बिहेव कर रहा है, उसे खुद से दूर कर रहा है। और नतीजा ये हुआ कि थियन इस डिप्रेशन का शिकार हो गया। बेहोशी की हालत में हंग और निया उसे घर वापस ले आए। हंग तो उसके हाथ में चोट देखकर बहुत ही वरीड हो गया। ऊपर से थियन का पूरा बॉडी भी तप रहा था। लेकिन निया अब वहां से जाने की बात करने लगा। उसने हंग को बोला कि थियन घर वापस आ गया है ना, तो अब मैं जा रहा हूँ। हंग नाराज हो गया, निया पागल हो गया। इवन स्ट्रेंजर भी ऐसे किसी की हेल्प करते हैं तो उनके साथ रुकते हैं, मैं भी रुका हूँ। और तुम? निया ने कुछ सोचा और रुकने के लिए मान गया। उसने हंग को गर्म पानी लाने के लिए बोला ताकि वो थियन के कपड़े चेंज कर सके। लेकिन हंग ने उसे समझाया कि वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि थियन को फीवर है और मे भी निया को भी हो सकता है। कुछ देर बाद हंग ने फिर से थियन का बॉडी चेक किया तो फीवर कम था, लेकिन उतना भी नहीं। हंग ने फिर निया को बाहर टहलने के लिए चलने को बोला। उसने निया को एक बिल थमाया, उसे बताया कि ये घर जिसमें थियन रह रहा है वो उसकी आंटी का है। उसने थियन को अपने साथ रहने के लिए बोला था, पर उसने मना कर दिया। थियन ऐसा ही है, वो कभी किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। निया उसे पूछने लगा कि आखिर थियन और उसके एक्स के बीच ब्रेकअप क्यों हुआ। हंग उसे बताने लगा कि उसका एक्स एक स्ट्रेट गाय था, पर फिर भी दोनों को डेटिंग ऐप पर लव हो गया। लेकिन जब एक्स की मॉम को इस बारे में पता चला तो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई और एक्स ने उससे ब्रेकअप कर लिया। थियन इसके लिए खुद को ब्लेम करता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे एक्स पर इस बात के लिए आया कि वो इस रिलेशनशिप को एबनॉर्मल बोल रहा था। पर थियन को मैंने इतना दुखी पहले कभी नहीं देखा जितना वो अब है, और उसके जिम्मेदार तुम हो निया। अगर तुम सच में थियन को लाइक करते हो तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए, और अगर तुम बस क्यूरियस हो तो मुझे लगता है तुम्हें यहीं स्टॉप कर देना चाहिए। और वैसे अभी उसे स्क्रिप्ट के पैसे नहीं मिले हैं, जब मिल जाएंगे वो तुम्हारा कर्ज चुका देगा। बाकी इसके बाद वो तुम्हें किक मारकर घर से निकाल देगा। निया ने बिल देखा तो उसके ड्यू का डेट कल ही का निकला। हंग ने उसे कुछ पैसे दिए। निया को थोड़ी हैरानी हुई। हंग उसे कहने लगा, मैं गर्ली दिखता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुरा हूँ। अगले दिन निया ने अपनी इम्पोर्टेंट वॉच बेचने के बारे में सोचा ताकि घर का रेंट पे कर सके। उसे वॉच बेचने का दुख हो रहा था, पर पैसे के लिए तो करना ही पड़ेगा। निया ने अपने वॉच को बेच दिया और उसके पैसे हंग को रेंट पे करने के लिए दे दिए। और फिर थियन के लिए खाना बनाने लगा। लेकिन खाना उसने इतना बढ़िया बनाया था कि खुद ही उसे उसका टेस्ट एकदम घटिया लगा। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। रेसिपी तो उसने अच्छे से फॉलो किया था। उसने फिर से मॉम को कॉल लगाया, फिर थियन के जागने का वेट करने लगा। थियन को जब होश आया तो सामने उसे निया बैठा दिख गया। थियन फिर उसे सॉरी बोलने लगा कि उसके पास निया को पे करने के लिए इनफ मनी नहीं है, और अभी ऐसे लग रहा है कि वो एक टीनेजर पर डिपेंड है, एक पर्सन की लाइफ को वो बर्बाद कर रहा है। निया उसे समझाने लगा, ऐसी बात नहीं है थियन, ऐसा करना मैंने चूज किया है। पर थियन तो निया को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगा। उसने निया को बोला, तुम्हारे एज में सब ऐसे ही होते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्यूरियस होते हैं, स्टेरियोटाइप, क्रिटिक, ये सब सुनना तुम बर्दाश्त कर पाओगे? और तुम्हारे पेरेंट्स बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या सबको तुम बता पाओगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? नेहा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। थियन भी समझ गया ये लड़के बस खुद को प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों निया का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दीवार पर अपने हाथ मारने शुरू कर दिए। तुम्हारी नजर में मेरा प्यार ऐसा है थियन, तुमने अभी तक इसे रियलाइज नहीं किया। थियन, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और आई एम सॉरी कि मैंने बताने में थोड़ा लेट कर दिया। थियन के आंख से आंसू गिरने लगे। निया बोलने लगा, थियन, जब फर्स्ट टाइम मैंने दो बॉयज को लव मेकिंग करते देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों, आखिर मेरे दिमाग में तुम्हारा इमेज क्यों आया। मुझे समझ आया कि किसी की केयर करना, उसके लिए वरीड होना, जब मालूम भी ना हो कि वो कहाँ है, ये सब लव है। और मेरे पेरेंट्स, वो भी मुझे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वो मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं करते। तो मैं बेड सन हुआ ना। थियन उसे समझाने लगा, नहीं निया, ऐसी बात नहीं है, और दोनों रोने लगे। थियन फिर उसे पूछने लगा, तो फिर हमारे बीच क्या रिलेशनशिप है निया? निया ने उसे एक्सपेक्टेड जवाब दिया, वी आर लवर्स थियन, हम बॉयफ्रेंड्स हैं और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। थियन फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार निया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसने थियन से अपने प्यार का कन्फेस किया और अब दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। लेकिन जब निया ने थियन के स्क्रिप्ट वाली मूवी देखी तो तुरंत मेकर्स को कॉल करके उन्हें डांटने लगा, क्योंकि स्क्रिप्ट को उन मेकर्स ने पूरी तरह से चेंज कर दिया था। इतना चेंज कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो बुरे रिव्यूज देने लगे। लेकिन मेकर्स ने तो साफ मना कर दिया कि वो इसे ओरिजिनल नहीं रखेंगे, और वैसे भी स्क्रिप्ट को उन्होंने खरीद लिया है तो ये उन पर डिपेंड करता है कि वो उसका क्या करना है। और पहले उन्हें स्क्रिप्ट की वजह से बहुत लॉस हो चुके हैं, तो अब और नहीं। निया बेचारा चिल्लाता रह गया कि एक्स ने उन्हें बोला था कि कोई चेंज नहीं किया जाएगा, पर चेंजेस किए गए। थियन को अब निया पर हंसी आने लगे।
कि कैसे निया चिढ़ रहा है। उसने निया को समझाया कि स्क्रिप्ट तो अब उन्होंने बेच दिया है, तो अब इन सब की जरूरत नहीं है। उन्होंने भले ही एक चांस खो दिया है, पर दूसरा जरूर मिलेगा उन्हें। निया उसे देखने लगा। तियन, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तियन को हंसी आने लगे। वाह निया, कब से तुम मुझसे परमिशन मांगने लगे हो? निया बोलने लगा, वो हम दोनों अभी अभी एक दूसरे के लिए थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं, तो मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। तियन ने उसे किस किया। निया फिर उसके गले लग गया, पर उसे बहुत जोर की खांसी आने लगी। तियन को उसकी फिक्र हुई, पर निया ने उसे बोला, वो मैं बहुत ज्यादा चीखा ना, इसीलिए कफ हो रहा है। पर शायद बात कुछ और थी, पर निया उसे बता नहीं रहा था। तियन पर अपने रूम में आया। निया बार बार उसे आवाज दे रहा था। तियन ने उसे बोला कि ईमेल्स चेक करने के बाद वो आता है, और अपने मन को उसने समझाया कि अगर इस बार भी वो रिजेक्ट हुआ तो किसी दूसरी जगह अपना स्क्रिप्ट भेजेगा। लेकिन उसने ईमेल चेक किया तो फिर वही हुआ, उसके स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। तियन एक बार फिर पहले की तरह बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।